तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स के ऊपर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें सेट्स आ गया है। नहीं, अभी तो अपन ने सिर्फ डेफिनेशन ही देखी है कि डेफिनेशन में लिखा क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ऑब्जेक्ट से मतलब हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कि हमारे पास जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है। और वेल डिफाइंड से इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेट है वो एक यूनिक सेट होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप लोगों को नेचुरल नंबर्स तो पता ही होंगे, है ना। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2, 3, 4, इन्फिनिटी, है ना। नेचुरल नंबर से तो सभी परिचित होंगे। अब मैं इसके आगे n इज इक्वल्स टू कर दूं, तो इसका मतलब तो सेम ही रहेगा, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। तो द मेन क्वेश्चन इज, अगर मैं किसी और से पूछूं कि नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, तो क्या वो 5 4 3 2 1 ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, या फिर 4 6 7 8 9 10 तो नहीं बोलेगा ना। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर है वो वेल डिफाइंड है, यानी कि किसी से भी पूछ लो वो यही नंबर बताएगा, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, या फिर 1 अप टू इन्फिनिटी, या फिर 1 to इन्फिनिटी। सेम विथ होल नंबर्स। अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ कि भाई होल नंबर क्या होते हैं, तो बोलेगा 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। तो इससे हमें क्या बात पता चल रही है कि जो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि ये हमारे पास एक कलेक्शन है किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये कलेक्शंस वेल डिफाइंड है। तो अब हम बात करते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि सेट्स को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जनरली कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन सेट को एक नाम देते हैं, लाइक ABCDEFGHIJK, कुछ भी दे दो। मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ। अब ए लिखने के बाद अपने पास सेकंड काम है, अपने को ब्रैकेट्स बनाने हैं। कौन से ब्रैकेट्स? करली ब्रैकेट्स, लाइक दिस, है ना। अब इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक सेट है, मैंने इसको बोल दिया है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। तो ये मैंने मन से एक सेट बना दिया, है ना। तो ऐसे सेट्स को लिखा जाता है, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ दिस सेट। कि आप कुछ भी हो जाए, सेट्स को इसी तरह ही लिखोगे। पहले उसको नाम दोगे, फिर इक्वल्स लगाओगे, फिर एक करली ब्रैकेट बनाओगे और अपने एलिमेंट्स लिखोगे, फिर उसके बाद अपना ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। तो अपने पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो तरीके होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो हम पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की, क्योंकि ये सबसे इजी है और मैं इसको थ्रू आउट द वीडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, यानी कि अपने एलिमेंट्स जैसे हैं वैसे के वैसे लिख दिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिख दिए, मैंने कोई लोचा नहीं करा, मैंने कोई अलग चीज़ नहीं बोली कि भाई एक्स है और एक्स की वैल्यूज़ वैरी कर रही है और वो 8 से छोटी है, 0 से बड़ी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैंने नहीं बोला। मैंने बोला भाई एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, बात ख़त्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन ये जो सेट बिल्डर है ना,
ये थोड़ा आपसे मजदूरी करवाएगा, यानी कि आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा। आपको बोलेगा ये है वो है, एक्स कोई सा वेरिएबल है और वो 7 से छोटा है, 8 से बड़ा है और 1.3 से भी के बराबर है, और हम इसको इजीली समझते हैं। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है सेट बिल्डर का, वो है v इज इक्वल्स, ये हमारा करली ब्रैकेट, v और सॉरी x सच डैट, ये जो हमारे पास ये वाला जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम सच डैट, इस जाति को हम सच डैट बोलते हैं। x such that x is vowel in English alphabet. v equals x such that x is vowel in English alphabet। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई मैं x हूँ, और x का मतलब यहाँ पर ये है कि जो x है वो वॉवल्स है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे हमारा सेट बिल्डर अब कन्वर्ट हो चुका है रोस्टर फॉर्म में। तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में, यानी कि आपको जो कुछ दिया है आपको उसके बारे में थोड़ी टिप्पणी करनी है, सोच विचार करना है, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एलिमेंट्स जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताया जा रहा है या फिर बताना चाह रहा है। तो ये तो बात हो गई थोड़ी इंग्लिश वाली, है ना। सबको पता है वोवल क्या होते हैं, सबको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अब थोड़ी मैथ वाली बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल एक और आ चुका है, मैं इसको नीचे कर दूँ थोड़ा। हाँ, तो हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल आ चुका है कि भाई एक्स सच डैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 10 एंड मोर देन 3, है ना। एक्स किससे छोटा है, 10 से छोटा है, लेकिन बड़ा किससे है, 3 से। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सोच विचार करते हैं कि एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है भाई, मान लिया एक्स नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा है। 3 से बड़े कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होते हैं। लेकिन उसने एक और कंडीशन दी कि भाई 10 से भी छोटा है। तो क्या मैं यहाँ पे 10 लिखूँ, नहीं, अपने को 10 इंक्लूड नहीं करना है, 10 से छोटा। तो यहाँ पे मैं अपना करली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया अपना सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर था, ये बना दिया मैंने रोस्टर फॉर्म। तो भाई ये मैंने बता दिया एक्सरसाइज 1.1 से पहले का जितने भी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए सेट से रिलेटेड। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो स्टे ट्यून्ड भाई, अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है। बाय बाय।